नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्टिलरी गन्स की तरफ से, और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक फ्रेश आरएफआई को इशू किया जा रहा है, जिसमें आर्मी की तरफ से नए टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स को खरीदने का प्लान किया गया, जो कि 155 mm और 52 कैलिबर की गन्स होने वाले हैं। अब ऐसा सुनने के बाद शायद आप सभी सोच रहे होंगे कि अभी आर्मी शायद ATGS को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने वाली है, क्योंकि इसके अभी ऑलमोस्ट सभी ट्रायल जो वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी आर्मी की तरफ से इन 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन्स को खरीदने का प्लान किया गया, वो ATGS होने वाला है, क्योंकि ये DRDO की तरफ से डेवलप किया गया इकलौता ऐसा आर्टिलरी गन है जो कि 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन्स में आती है। तो शायद आपको यहाँ पे मायूसी होने वाली, क्योंकि आर्मी की तरफ से जो फ्रेश RFI को इशू किया गया है, उसमें जिन नए आर्टिलरी गन्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, उन गन्स की वेट मैक्सिमम 15 टन के आसपास सीमित रखा गया है। जबकि अगर हम ATGS की बात करेंगे तो ATGS का जो वेट होगा वो करीब 18 टन के आसपास होने वाला है। तो इस ग्राउंड पर अभी ATGS को यहाँ पर आर्मी इंडक्ट नहीं कर सकता है। और जो तर्क अभी ये दिया जा रहा है वो फिलहाल ये कि अभी जिन आर्टिलरी गन्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, उनको हमारे एग्जिस्टिंग टोइंग ट्रक्स में टो करके ले जाने का प्लान किया जा रहा है, जिनकी लिमिट 15 टन के आसपास होने वाली है। तो इस वजह से आर्मी इस RFI के अंदर जो आर्टिलरी गन्स को खरीदना चाहते हैं, उनकी वेट पर अभी 15 टन के आसपास एक कैप को लगाया जा रहा है। बाकी ATGS की बात करें तो अभी शायद आर्मी की तरफ से ATGS के लिए एक सेपरेट टोइंग ट्रक को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें पिछले हफ्ते एक फ्रेश टेंडर को फ्लोट करने की बात की गई थी, जिसमें 252 के आसपास टोइंग ट्रक को खरीदने का प्लान किया गया था, जिनकी टोइंग कैपेसिटी 20 टन के आसपास होने वाला था। तो ये शायद अभी ATGS को टो करके ले जाने के लिए खरीदने का प्लान किया गया था। और बताया जा रहा है कि 2023 में ATGS की कुछ और फाइनल ट्रायल्स को करने के बाद जाके इसकी मास प्रोडक्शन के लिए इसको क्लियर कर दिया जाएगा। वर्तमान के टेंडर की बात करें तो इसमें शायद अभी इजरायली मेड एथोस गन को ही इंडियन आर्मी में शामिल किया जा सकता है, जो कि 2019 में फ्लोट किए गए टेंडर में L1 बिल्डर साबित हुआ था। तो अभी शायद आर्मी सबसे पहले उसी को अपने सर्विस में शामिल करने की कोशिश करने वाला है। अगला अपडेट प्रेडेटर ड्रोन्स की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से भारत और US के बीच करीब 30 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए डील को फाइल करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन प्राइस की वजह से और हमारी बजट की वजह से वो डील आगे नहीं बढ़ रहा था। और तब से इंडियन नेवी की तरफ से 2 सी गार्डियन ड्रोन्स को लीज पर लेकर ऑपरेट किया जा रहा था, और अभी पिछले हफ्ते ही इन ड्रोन्स की लीजिंग पीरियड को एडिशनल 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इस दौरान जब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस डील को एक तरफ से कैंसिल करने की बात किया जा रहा था, तभी नेवी अकेला ऐसा था जो कि इन ड्रोन्स को एक्वायर करने की लॉबी कर रहा था। अभी बताया जा रहा है कि फाइनली भारत और US के बीच इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए जो डील होने वाला था, उसको आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। इसके अंदर अभी सेम MQ-9B ड्रोन्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनकी यूनिट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन के आसपास होने वाली है। लेकिन फ़र्क इतना होगा कि अभी इनको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इनिशियली एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर US की तरफ से भारत को ये ऑफर दिया गया था, लेकिन अभी इसको फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर भारत को ऑफर किया जा रहा है। और नेगोशिएशन के बाद इनिशियली 12 ड्रोन को डायरेक्टली US की तरफ से भारत को सप्लाई करने के बाद बाकी बचे 18 ड्रोन्स को लोकली भारत में असेंबल करने के लिए US राजी हो गया है, जिसमें कुछ हद तक टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करने के लिए प्रपोजल दिया गया, जिसमें इन ड्रोन्स में इस्तेमाल होने वाली लिनक्स मल्टीमोड रडार्स को भारत की तापस ड्रोन में आगे चल के DRDO को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन मिलने वाली है। और आगे चल के भारत जो अपनी हेल क्लास की ड्रोन्स को बनाने की प्लानिंग कर रहा है, उसमें भी MQ-9B की कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए जनरल एटॉमिक की तरफ से DRDO को क्लियरेंस दिया जा चुका और DRDO को मदद करने की बात की गई है। रिसेंटली जनरल एटॉमिक की तरफ से कुछ ऑफिसर जो थे वो UP के दौरे पर गए हुए थे, और ये बताया जा रहा है कि आगे चल के अगर इन ड्रोन्स को भारत में कहीं पे बनाया जाएगा तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जनरल एटॉमिक्स की तरफ से UP डिफेंस कॉरिडोर के अंदर कहीं पर सेटअप करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट AIP सिस्टम को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत के पास अभी एक भी AIP सबमरीन मौजूद नहीं है, जो कि आमतौर पर कन्वेंशनल सबमरीन्स को ज़्यादा समय तक पानी के अंदर डूब के रहने में मदद करता है, जिस वजह से हमारे कन्वेंशनल सबमरीन दुश्मन की AIP पावर सबमरीन्स के मुकाबले काफ़ी समय तक पानी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से उनको फ्रिक्वेंटली सरफेस में आना पड़ सकता है, जो कि उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अब अभी हमारे सबसे जो मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है उनकी बात करें तो वो हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन है, और एक दिन पहले इंडियन नेवी को कलवरी क्लास की 5th वेसल यानी कि INS वगीर को डिलीवर किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी इन वेसल में कोई भी AIP सिस्टम मौजूद नहीं है।
अब इनिशियल प्लान के मुताबिक इन सबमरीन्स में 2023 के बाद डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए एआईपी सिस्टम को इंस्टॉल करने का प्लान किया गया था। इनिशियली जितने भी सबमरीन 2023 से पहले नेवी को डिलीवर किए गए होंगे, उन सभी सबमरीन्स में आगे चल के उनकी पहली मिड लाइफ रिफिट के दौरान नए आईपी सिस्टम को इंस्टॉल करने का प्लान किया गया था, जो कि 2023 से शुरू होने वाला था। और जो भी बचा हुआ सबमरीन होगा जिसको 2023 तक इंडियन नेवी को डिलीवर नहीं किया होगा, तो उसको पहले से ही एआईपी सिस्टम इंस्टॉल करके डिलीवर किया जाएगा। अब इसको लेकर डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि प्लान के मुताबिक अभी डीआरडीओ की फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम की टेस्टिंग चल रही है और इसकी परफॉर्मेंस अभी अच्छा खासा पाया गया है और 2023 से 2024 के बीच वो इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके बाद इसको सबमरीन्स में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियर कर दिया जाएगा और 2025 तक वो इसको एनएस कलवरी में इंटीग्रेट करने वाले हैं। साथ ही उसके बाद हर साल बाकी बचे सभी सबमरीन्स की यानी कि कलवरी क्लास की जो बाकी सबमरीन्स होंगे उनमें एआईपी सिस्टम इंस्टॉल करना शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।